अभी 20 तारीख में अहमदनगर महाराष्ट्र शिरडी जस्ट करीब है, वहां से प्रोग्राम था। एक चेयरमैन थे, सनातन धर्म उनका था, और उन्होंने मुझसे एक पर्चे में लिखकर सवाल किया कि मौलाना आपके मोहम्मद रेस्पेक्ट पीस बी अपॉन हिम, ये सब जुमले लिखे, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को आज के जमाने में अगर अपनाया जाए तो क्या फायदा हो सकता। मोहम्मद तो बहुत पुराने थे, आपके 1400 साढ़े 1400 साल 1400 1458 साल पहले उनको नबूवत दी गई थी। आज के जमाने में अगर समाज को तरक्की करना है तो उसने अपने ओपिनियन बताए कि आज मॉडर्न जमाने को अपनाना होगा। आपके मोहम्मद की लाई हुई शरीयत के मुताबिक उन्होंने अपनी सोच बताई कि अगर चला जाए तो कौम और समाज के अंदर इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि आपकी ये सोच और आपकी ओपिनियन जो है ये सिर्फ एक सोच के आधार पर है, रिसर्च के आधार पर नहीं। हमने कहा पहली बात तो ये समझिए कि हमारे नबी आखिरी नबी, इनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, और हमारे नबी की जिंदगी में तमाम दुनिया के इंसानों की कामयाबी के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के दुनिया के इंसानों मोहम्मद की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक उसवा। और ये सिस्टम, ये निजाम सिर्फ कुरान में नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक जो बहुत फेमस है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जमीन पर बुराई होती है, जब जमीन पर कोई किसी गरीब पर जुल्म करता, जब इस जमीन के ऊपर कोई अल्लाह के ईश्वर के बंदों को परेशान करता, जब कोई जमीन पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता, जब जमीन पर कोई उद्योगपति किसी गरीब के ऊपर रिश्वत की थैलियां खोलकर जुल्म सितम करवाया जाता, जब इस जमीन के ऊपर अच्छाइयों का हनन होता, जब इस जमीन पर बुलडोजर के जरिए से गरीबों के घर तोड़ दिए जाते, जब इस जमीन के ऊपर एक खास समुदाय के मदरसों और मसाजिद को शहीद किया जाता, जब इस जमीन के ऊपर टोपी और दाढ़ी के नाम पर डंडे मारे जाते, जब इस जमीन के ऊपर गरीब 75-75 साल के बूढ़ों को ट्रेन में दाढ़ी पकड़ पकड़ कर थप्पड़ मार कर उनके आंख को फुला दिया जाता, जब ऐसा जुल्म होता है तो सुनो, श्रीमद् भगवत गीता कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। याद रखो, दुनिया के जालिमों, दुनिया के फिरौन के औलादों, अगर रब ने ईश्वर ने तुम्हें ताकत दी है तो गरीब मजलूम गरीब के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं, एक खास समुदाय के मस्जिद मसाजिद और उनकी इबादत गाहों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ करो, इंसाफ करो। वरने रब के पास एक ऐसा बुलडोजर है, अगर रब ने उसको इजाजत दी तो पूरी दुनिया का बुलडोजर एक तरफ और रब का बुलडोजर एक तरफ। उठाइए, जब रब्बे जुल जलाल ने उस बुलडोजर की ताकत की कसमें कुरान में खाता, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी, उनका एक पर पूरी दुनिया 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो अल्लाह ने 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को बनाया है, जिब्राइल को इतनी ताकत दी है, अगर वो एक पर के जरिए चाहे तो इस पूरी जमीन को पलट सकता है। रब के पास इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन कभी भी इस्लाम ने या कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ताकत होने के बावजूद भी उसका मिसयूज नहीं किया, जब जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें लगता है कि रब ने कसम खाई, इस्तेमाल नहीं किया है उस ताकत का, तो कौम लूत का अंजाम देख लो। जब उस कौम ने बगावत की, उस कौम ने नाफरमानी की, उस कौम ने अपने नबी के खिलाफ वो बगावत पर उतर आए, तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल को कहा कि जाओ जिब्राइल, अपनी ताकत का मुजाहरा करो,
मिन सिज्जील, वो जमीन के नीचे दब जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया दुनिया वालों को, तुम्हारा अगर जुल्म बढ़ जाएगा, तुम्हारी सरकशी बढ़ जाएगी, तो मेरे पास भी तुम्हारे पास तो डुप्लीकेट बुलडोजर है, अगर उसका बैरिंग टूट जाए तो 5 दिन तक रखना पड़ेगा गैरेज में। रब के पास ऐसा बुलडोजर है, ऐसी ताकत है कि अमेरिका के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं। दुनिया के पास रब के अलावा किसी के पास वो ताकत नहीं है जो जिब्राइल अमीन के पास ताकत है। अल्लाह के नबी ने मिसयूज नहीं किया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को ताइफ के मैदान में पत्थर मारे गए। हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में वजाहत की है कि आपके जो खादिम थे हजरत उसामा, उनको जख्म लगा बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह के नबी ने उनको उठाया, पानी पिलाया। जब अल्लाह के नबी की 3 जगह पर टारगेट किया गया था, एक सर पर पत्थर मारा जाता, दूसरे नंबर पर घुटने पर मारा जाता, तीसरे नंबर पर टखने पर मारा जाता, ताकि हड्डी में चोट लगे, चमड़ा कट जाए, नस फट जाए, नबी यहीं पर गिर जाए। ताइफ में 10 मुखियाओं ने, 10 MLA ने, 10 बातिल ताकत ने आप अलैहिस्सलाम के साथ ये सुलूक किया था। अल्लाह के नबी चले आए, एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी की शिकवा फरियाद रब से करते हैं। ए रब्बा, मैं इनके सामने में क्या मांगने गया था? मैंने इनसे कोई उजरत का मुतालबा नहीं किया था, मैंने इनसे कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग के बारे में बात नहीं हुई थी। मैं तो सिर्फ कहने गया था या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगों, ए इंसानों, ए आदम की औलादों, या अय्युहल मुसलमान नहीं कहा था, या अय्युहल मोमिन नहीं कहा था, या अय्युहन्नास कहा था। ए आदम की औलादों, तारीख भी मान चुकी है कि जमीन के ऊपर जो इंसानों की तारीख है वो लाख साल पहले की नहीं, सिर्फ 10,000 साल पहले के इंसानों की तारीख मिलती। इंसान 10,000 साल पहले इस धरती पर इंसान नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आदम की औलादों, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। नहीं पढ़े, उन्होंने शराबियों को लगा दिया, पागल नौजवानों को लगा दिया जो नबी के पास पथराव करते थे। अल्लाह के नबी बैठ जाते हैं। बहुत मशहूर वाकया है ये ताइफ का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी रब के सामने रखते हैं। मेरे भाइयों, खून टपक रहा था, नालैन में खून जमा हो रहा था। यह हालत देखकर रब ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल, तेरी ताकत किस काम की? अगर आज मेरे महबूब की तुम मदद ना आया तो तुम्हारी ताकत की कोई जरूरत नहीं है। जिब्राइल अमीन फौरन तशरीफ लाते हैं। ए आका, आप इशारा करो, इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में वो बस्ती थी, इस पूरे बस्ती को इस तरह पीस दिया जाए, मैं पीसूंगा जैसे अनाज को चक्की में रखकर उनका आटा बना दिया जाता है। नबी वहां पर इस बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकते थे ना, नबी वहां पर इस ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया। ए जिब्राइल, जाओ, रब ने मुझे कुरान में कहा है कि मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत बनाकर भेज रहा। We have sent you not but as a mercy for all creatures. माइकल एच हार्ट, द 100 बुक का राइटर, उन्होंने ये तर्जमा किया क्या? वी हैव सेंट यू नॉट ए मोहम्मद बट एज अ मर्सी, हम आपको नहीं भेज रहे दुनिया में एक आम साधारण इंसान बनाकर, बट एज अ मर्सी, मर्सी मीन्स रहमत, बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स, फॉर ऑल मैनकाइंड नहीं, क्रिएचर्स। क्रिएचर्स किसको बोलते हैं? स्कूल के बच्चे जल्दी समझ जाते। क्रिएचर्स मखलूकात को बोलते हैं। मखलूक, क्रिएचर, क्रिएचर्स। जब प्लूरल बनाना हो तो एस लगा देते, यानी जब बहुवचन, जब जमा बनाना हो तो अंग्रेजी में उमूमन लफ्ज एस का इस्तेमाल होता है। तो क्रिएचर नहीं, क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ए नबी, आपको तमाम मखलूकात के लिए, जानवरों के लिए, जितने भी जानवर हैं उनके लिए भी,
You have sent down with mercy for all animals also. इसीलिए आप जानवरों की जुबान भी समझ जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जानवर भी आपके पास में अपनी शिकायत और कंप्लेन किया करते थे कि अल्लाह के नबी ये परेशानी हो रही है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये जो तर्जमा डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब द 100 बुक, ये किताब अवेलेबल है मार्केट में, पढ़ सकते हैं, यही तर्जमा किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रहमत बनाकर भेजा जा रहा। तो अल्लाह के नबी रहमत कैसे हैं? उस चेयरमैन साहब का सवाल जो है वो इसी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में आ रहा है। लेकिन पहले हमने उनको ये समझाया, हमने कहा कि देखिए हमारा और आपका अकीदा थोड़ा सा फर्क है और उसी थोड़े से में फिर बहुत बड़ा फर्क हो जाता। हमारे यहाँ अकीदा यह है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान जब कोई बुराई करता है तो उसकी इस्लाह के लिए, इंसानों की मदद के लिए, उसको उस बुराई से निकालने के लिए पुराना वादा किया था जो इंसानों ने रब से, उस वादे को याद दिलाने के लिए नबियों को भेजता, इंसानों में से बर्पा करता। जितने भी नबी आए इंसानों में से ही बनाए। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदुओं का कॉन्सेप्ट यह है कि जब कहीं पर बुराई होती है, जब कहीं पर कोई अत्याचार जुल्म होता है तो वो ईश्वर खुद अपनी जात में तब्दीली करता, अपनी जात में तब्दीली करके वो इंसान बनकर आता। अगर इंसानों के बीच में जुल्म हो रहा तो इंसान बनकर आता, और अगर कहीं किसी और प्राणी के बीच में कहीं पर कोई और जुल्म होता है, जहां जिस भेष में जरूरत होती है वो ईश्वर आता है। यहाँ अकीदे में फर्क है। हमने कहा लेकिन अकीदा तो है आपके यहाँ भी। जरूरत थी रावण के सामने में श्री विष्णु को राम की शक्ल में आने के लिए, तो राम की शक्ल में पैदा हुए, आए राम की शक्ल में और रावण का वध किया, उनके साथ उनका खात्मा किया, यानी जुल्म का सद्देबाब हुआ, जुल्म का खात्मा किया। यह अकीदा आपके यहाँ भी और यह अकीदा हमारे यहाँ भी। और हम इसीलिए कहते कि हमारे जितने भी नबी आए, दुनिया के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से जो बच्चा निकलता है वो